हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैमसी की खुदा की हजूरी में आप सभी का मैं पास्टर जगसीर सिंह और आप सबका ब्रदर खुदा की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं और तहे दिल से खुदाबंद का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने आज का दिन, आज का जो समय हमारी ज़िंदगी में दिया। हम इस समय के लिए शुक्रगुजार हैं और आप सब सुनने वाले और मैं अपने आप को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपता हूं ताकि मेरा जिंदा खुदा आपकी सुनने वालों की समझ को खोले और मुझे और भी ज्ञान दे ताकि मैं खुदाबंद का सच्चा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और आज सबका आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा थंबनेल पर कि मसीह में हम किसी को अपना पिता नहीं कह सकते। पृथ्वी पर हम किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकते सिवाय उन माँ बाप को छोड़कर जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है वो मैं पहला करंथिया और उसका 4 और 15 आयत से, पहला करंथिया 4 चैप्टर और उसकी 15 आयत से लिया हूँ। और बहुत सारे लोगों ने आज इस आयत को लेकर बहुत गलत शुभ समाचार जो है वो लोगों में बांटा है। जो आज का शुभ समाचार है, जो खुदाबंद का शुभ समाचार है, वो लोगों को ना बांटकर बल्कि अपनी मन की इच्छा के मुताबिक वो शुभ समाचार बांटा है जो नहीं बंटना चाहिए था। खुदाबंद की उस पहली को आज हम मसीह लोग ही खराब कर रहे हैं। जो उसने अपने खरे लोगों के लिए वो पहली को उगाए, उसने अपने बीज उस पहली में डाले, मगर आज खुदाबंद के लोगों ने ही, मसीह के लोगों ने ही उस पहली को खराब करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और सचमुच बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पहली को खराब कर रहे हैं। हम एक ही आयत को लेकर चल रहे हैं जो पौलुस ने बोला था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला करंथिया और उसका 4 चैप्टर और उसकी 15 आयत। वहां पर लिखा गया है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में शुभ समाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। ये पौलुस का वचन है जो पौलुस ने बोला था करंथिया की कलीसिया को। अब जहां पर उसने ये वचन क्यों बोला, जहां पर ये शब्दावली उसने क्यों यूज की, इसके पीछे का कारण हमने नहीं ढूंढा। मतलब हम बस अपने आप को, किसी का मेरे हाथों बपतिस्मा हो गया, जब आपके किसी के भी, आपके सबके बपतिस्मे हुए जितनों के भी, और वह उस्ताद आपका आत्मिक पिता कहलाने लग गया कि मैं आपका आत्मिक पिता हूं, क्योंकि उसने ये पौलुस की आयत को पढ़ा है। पौलुस ने जहां पर क्यों बोला, क्योंकि जो करंथिया की कलीसिया थी वह बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी, बहुत ज़्यादा व्यभिचार में चली गई थी, बहुत ज़्यादा हरामकारी में चली गई थी, और बहुत सारा उसमें गलत फहमियाँ थी जो आ गई थी, और बहुत सारी गलत शिक्षाओं पर वो चल पड़ी थी, और जहाँ तक कि उस कलीसिया ने बहुत सारा पाप किया था। कभी भी वचन को एक पहलू पर लेकर मत चलें, वचन को एक पहलू पर लेकर मत चलें, क्योंकि जैसे सिक्के के 2 तरफा अलग अलग निशान है, वैसे ही वचन भी है। जैसे वचन में लिखा है कि जो वचन है वो 2 धारी तलवार से भी तीखा है और हृदय को और बांध को काटने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग एक तरफा एक आयत को लेकर चलते हैं। तो आइए पौलुस की कुछ हम कही हुई बातों पर और बातों पर भी हम ध्यान देंगे। जैसे हम करंथियों की पत्री, पहला करंथिया 1 चैप्टर और उसका 13 वचन, वहां पर पौलुस बोल रहा है, क्या मसीह बंट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया जब तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया? ये पौलुस अपने बारे में बोल रहा है।
हमने उस आयत को तो ले लिया, इस आयत पर क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या आप लोगों को पास्टर जगसीर सिंह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, या किसी भी पास्टर के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा मिला है, तो सबसे पहली बात है हम पवित्र आत्मा की सुने और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलें और यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर अपना ज़्यादा ध्यान दें। हालेलुया। क्योंकि जो पौलुस की बातें थी वो हमें सेध देने के लिए थी। पौलुस ने उन लोगों को समझाने के लिए, करंथिया की कलीसिया को समझाने के लिए उन्हें बोला था कि जैसे एक बाप अपने बेटों को ताड़ता है, अपनी बेटियों को ताड़ता है, मैं वैसे ही तुम्हें कह रहा हूं कि मैं आपको अपने बेटे के समान, अपनी बेटी के समान प्यार करता हूं। मगर उसने ये तो नहीं बोला था कि हाँ आप भी मेरे पीछे, जितने भी पास्टर हो, आप भी मेरे पीछे पापा पापा कहलाना, जा पिताजी कहलाना। ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे प्रचारों पर ध्यान ना दें, ना ही ऐसे प्रचारकों के पीछे चलें। जो पापा कहते हैं वो लोग भी गलत हैं। जो सत्य है उसे डंके की चोट पर बोलो कि वो सत्य है, और जो गलत है उसे डंके की चोट पर बोलो कि वो गलत है। पापा कहना गलत है, मैं बोलता हूँ और खुदा के कलाम से भी साबित करता हूँ कि ये गलत है। हमने पौलुस की आयत को तो ले लिया, तो पौलुस के जो पीछे दी हुई पत्रियां हैं, पीछे दिए हुए खत हैं, पीछे दिए हुए अध्याय हैं, उन पर भी ध्यान कीजिए। एक ही आयत को लेकर मत चलें। वचन में लिखा है कि यहोवा पाक खुदा जो है वो बचाने वाला परमेश्वर है। तो वचन में ये भी लिखा है, दूसरे पहलू में भी पढ़िए कि जो यहोवा परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है। ये दो पहलू हो गए, एक तो वह बचाने वाला है और दूसरा वो भस्म करने वाली आग भी है। तो हम एक ही तरफा लेकर कैसे चलेंगे कि हाँ हम सोचते रहेंगे यहोवा बचाने वाला है, बचाने वाला है, हम गलतियों पर गलतियां करते चलें, पाप पर पाप करते चलें कि वो तो बचा लेगा? नहीं, क्योंकि सत्य को जानकर अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। इब्रानिय 10:26 में पढ़ लेना। जो सत्य को जानकर फिर भी पाप करता रहता है उसके लिए कोई बलिदान नहीं है, कोई माफी नहीं है। फिर यहोवा से नहीं बचाएगा बल्कि उससे वो भस्म कर देगा, क्योंकि वह भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। सचमुच हमें पापों को छोड़कर और खुदा की बातों पर ध्यान लगाना होगा, जो उसकी बातों को ध्यान में रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, अगर मेरी बातें आप में बनी हुई हैं, खुदाबंद ने बोला है कि अगर मेरी बातें आप में बनी हुई हैं तो सचमुच इससे आप जान लो कि खुदा का प्रेम में आप में है। अगर खुदा के वचन हम में हैं और हम वचन में हैं तो खुदा का प्रेम हम में बना हुआ है। ऐसा हम देखें और वचनों पर अमल करें, उन्हें पढ़ें और देखें। एक अध्याय पीछे वाला पढ़ें, एक अध्याय आगे वाला पढ़ें, एक ही आयत पर हम गौर न लाएं, तब वचन की अच्छी तरह समझा जाती है कि वचन के क्या कह रहा है। जब हम करंथिया में ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पापा पापा कहलाने के शौकीन हैं और पापा पापा कहने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। जब भी कोई टेस्टमनी देता है, अगवाई देता है, अपनी गवाही देता है, उसकी ज़िंदगी में कोई खुदा ने काम किया, तो सबसे पहले माइक पकड़ता है और बोलता है, पापा जी जय मसीह की। और पास्टर बड़ी दलेरी से कहता है, हाँ हाँ बेटा जय मसीह की, जय मसीह की। वहाँ पर क्यों नहीं रोका जाता कि नहीं, खुदाबंद के वचन में लिखा है कि किसी को अपना पिता मत कहो, तुम मुझे पिता मत कहो, मैं आपका ब्रदर हूँ, आप मुझे अपना भाई कह सकते हो। नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो हमारी बाबा हो रही होती है ना। कैसे बोल दे हम ऐसी कलीसियों में, मगर बोलना पड़ेगा। अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, सही से अगर यीशु मसीह का प्रचार करना है तो बोलना पड़ेगा। अपने आप को ऊंचा करने वाले कभी भी ऊंचे नहीं रहेंगे, वो हमेशा के लिए नीचे गिराए जाएंगे। हालेलुया। और सचमुच अपने आप को खुदा के अधीन रखना है और उसके वायदे के मुताबिक चलना है। जो भी उसका कायदा है, जो भी उसका वायदा है, जो भी उसका कानून है, उसे फॉलो करना होगा। हम पास्टर के पीछे नहीं, हम वचन के पीछे चलना सीखें। क्योंकि वचन में तो लिखा है ना, यिर्मयाह 17:5 में कि श्रापित है वो मनुष्य
जिसका विश्वास एक मनुष्य पर है। पास्टर भी मनुष्य है, क्योंकि वो आपके पास सदा के लिए नहीं है। अगर वो आपको सही रीति से समझा रहा है, सही रीति से लेकर चल रहा है, तो वो खुदा का चुना हुआ है और खुदा के आगे अपना रास्ता क्लियर कर रहा है और वो आपका भी रास्ता क्लियर कर रहा है। अगर आपको पापा पापा कहने वाली मिनिस्ट्रियाँ बढ़िया लगती हैं तो आप बच जाएं उनसे, क्योंकि ये खुदा के वचन के बिल्कुल रॉन्ग हैं और खुदा के वचन से बिल्कुल आउट हैं। मैं इसका फैसला नहीं कर रहा, क्योंकि जो वचन में लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूं। और वचन में देखेंगे, हम निगाह मारेंगे आगे पौलुस की लिखी हुई पत्री करंथिया, पहला करंथिया 3 चैप्टर और उसका 5 वचन। फिर अब पौलुस कौन है? और पौलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। तो कोई भी पास्टर क्यों ना हो, आज मैं पौलुस की जगह पर पास्टर को रख रहा हूं, चाहे पास्टर जगसीर सिंह है, मेरे वसीले आपने खुदा पर विश्वास किया, या कोई सा भी पास्टर हो, तो वो तो क्या है? वो तो एक सेवक है, वो अपनी सेवा निभा रहा है। आपको उस पर भरोसा नहीं, बल्कि आपका भरोसा मुझ पर नहीं, ना किसी पास्टर पर, बल्कि आपका भरोसा जो है वो खुदाबंद पर होना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको बचाने वाला है, वो ही आपको आशीष करने वाला है, वो ही आपको आपकी निर्बलताइयों में बल देने वाला है। मानते हैं एक अच्छे अगुवा का होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर हम उनके फलों से देखें कि उनके फल कैसे हैं। वो अपने आप को ऊंचा तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को ऊंचा तो नहीं कर रहे हैं, वो खुदा के वचन को ऊंचा कर रहे हैं, जो अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं। तो आगे पौलुस कहता है, मैंने तो एक पेड़ लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, ना कि वो अपने नाम को। पौलुस में बहुत ज्यादा सामर्थ खुदाबंद ने दी थी और लोग उस पर अपनी रुमालें लेकर आते थे और उसके सर के ऊपर अपनी रुमालें रखकर रोगियों पर डाल देते, वो चंगे हो जाते थे। मगर फिर भी पौलुस के अंदर अहंकार नहीं आया, फिर भी पौलुस ने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। वो जहां पर बोल रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपके विश्वास को खुदाबंद की ओर लेकर आया, मगर आप जो बढ़ रहे हैं वो उन्हें बढ़ाने वाला कौन है? पौलुस नहीं, बल्कि परमेश्वर है। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है वही सब कुछ है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ही सब कुछ है। जहां पर देखिए पर पौलुस क्या कर रहा है, क्या वो अपने नाम को महिमा दे रहा है? हमने एक आयत को ले लिया कि पौलुस ने बोला कि मैं आपका आत्मिक पिता हूं, भैया हम भी आपके आत्मिक पिता हो गए। तो पीछे वाली आयतों को भी पढ़िए ना, उन आयतों को भी लेकर चलिए, एक पहलू को मत लेकर चलिए। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि जितनों ने परमेश्वर के लिए काम किया है उनको परमेश्वर उनके कामों के हिसाब से उनकी मजदूरी देगा, उनका हक देगा। अगर हमने सच्चा शुभ समाचार बांटा है तो हमें सच्ची और शांति मिलेगी और हमें खुदाबंद के साथ रहने को मिलेगा। अगर आज भी हम अपने नाम को बढ़ा रहे हैं और अपने नाम को ऊंचा करते जा रहे हैं, तो हम जान लें कि हम बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं। अंधभक्तों और पापा पापा कहने वाले लोगों, आज का मेरा संदेश सिर्फ आप ही के लिए है कि जो आप पापा पापा कहने वाले हो, आप लोग गलत हो, आप रॉन्ग हो, क्योंकि जो गलत है उसे मैं गलत बोलूँगा। वचन में लिखा है, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैंने सच्चाई को जाना है कि जो पिता कहने वाला काम जो है वो गलत है, क्योंकि जो पिता कहलाता है वो एक ही है जो हमारा पिता स्वर्ग में है। जे कहना मेरा नहीं है, जे कहना मेरा नहीं है कि पापा और पिता कहना गलत है, जे कहना यीशु मसीह का है। अगर जहां पर मैं रॉन्ग हूं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कहें कि हाँ पास्टर जी आप रॉन्ग हो।
और मुझे बाइबल में से साबित करना कि मैं रॉन्ग हूं। तो चलिए हम अब खुदाबंद की बातों पर, ये तो होगी पौलुस की बातें, अब हम खुदाबंद यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देंगे कि मैं क्यों उसे प्रचार कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि पापा पापा, पिता पिता कहना गलत है। पापा कहने वाले और कहलाने वाले दोनों रॉन्ग हैं, क्योंकि जो अपने आप को पिता कहलाते हैं वो अपने आप को खुदाबंद के सामने और खुदाबंद के बराबर में खड़ा करते हैं, और उसके बराबर में आज तक कोई भी नहीं खड़ा रह सका। इस पृथ्वी पर तो एक भी जान धर्मी नहीं है, चाहे वो कोई प्रॉफिट हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे अपोस्टल हो, कोई भी हो, एक भी जान धर्मी नहीं है। जो तो खुदाबंद का फजल है, उसकी दया है, जिसके वसीले हम धर्मी ठहराए गए हैं। और अगर हम धर्मी ठहराए गए हैं तो हमें उसके डर में रहना होगा। हम उसके तुल्य नहीं बन सकते। उसके फजल से, उसकी दया से, उसके कर्म से हम उसमें आए हैं, और हम नहीं आए हैं बल्कि उसने हमें बुलाया है, क्योंकि उसका नाम लेने वाला तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो उसका ही कर्म है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए धर्मी ठहराए गए हैं, और उसके पवित्र लहू बहाने से हम अपने गुनाहों से आज़ाद किए गए हैं। हम दोबारा दोबारा उसके वचनों को तोड़कर, उन्हें अनफॉलो करके हम पाप की गुलामी में चले जाते हैं। जो पापा कहने वाले हैं, कहलाने वाले हैं, वो दोनों रॉन्ग हैं। अगर आप भी अपने पास्टर को पापा कहते तो इस वचन को सुनते ही आप बंद करें और इस वचन पर ध्यान दें जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। मत्ती शुभ समाचार उसका 23 चैप्टर और उसका 8 वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती शुभ समाचार 23 चैप्टर और उसका 8 वचन, 8 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु तुम गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। लो जी, जहां पर तो यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि आप तो गुरु भी मत कहलाना, आप तो उस्ताद भी मत कहलाना, क्योंकि पृथ्वी पर तो तुम सब भाई हो। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरी जिंदगी में एक आत्म और एक अच्छा अगुआ ठहराया है, जो पास्टर गरमेल सिंह उनका नाम है, और वो बुढलाडा शहर में मिनिस्ट्री करते हैं। और जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम पृथ्वी पर भाई भाई हैं। आप आए, मुझे हैंड शेक करें और मुझे गले लगकर मिले, मगर मेरे पाँव को हाथ कभी मत लगाना। और एक और मैंने वीडियो क्लिप देखा, और उसमें पास्टर जो था वो था सिर्फ 22-23 साल की एज का, और वो कलीसिया से पूछ रहा था कि तूने क्या दर्शन देखा, तूने क्या दर्शन देखा। तो एक औरत उठी, उसकी कलीसिया से एक औरत उठी, और औरत उठकर, औरत की एज पता कितनी? उसकी 35 साल एज, कम से कम 30 से 40 साल के बीच में से होगी, जहाँ तक मेरा गैस है। और वो उस लड़के को बोल रही है, पापा जी मुझे ये दर्शन आया, पापा जी मुझे ये। वो लड़का भी बड़ा खुश होकर, अच्छा आपको दर्शन आया? हाँ सुनाए बेटा सुनाए। क्या हो गया है मिनिस्ट्रियों को? कहाँ गए खुदा के वचन? पहले हम वचनों पर गौर करें कि हम यीशु मसीह के तुल्य खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक ही है जो पवित्र है, एक ही है जो सामर्थी है। हम पापा कहलाने वाले ना बने। और मेरी मिनिस्ट्री में जहाँ हम मिनिस्ट्री करते हैं तो वहाँ पर हम शुभ समाचार लेकर एक परिवार में गए, और उस परिवार में खुदाबंद ने शांति दी। और अगले संडे वो औरत जो मुझसे एज में कम से कम 7-8 साल बड़ी थी, और थोड़ा शायद ज़्यादा ही होगा, और वह दूसरे संडे बड़ी खुशी के साथ चर्च में आती है। और जब मुझे चर्च में पाती है तो भाग कर आती है, कलीसिया वालों के आगे होकर आती है, और मेरे पाँव को छूने लगती है। तो मैंने वहाँ पर क्या किया? मैंने वहाँ पर तुरंत पीछे हटा और उसे रोका, नहीं बहन तू मेरे पाँव को मत छू, क्योंकि मैं तो तेरी तरह एक इंसान हूँ।
मैं तो तेरी तरह एक इंसान हूं। हाँ, तू मुझे अपना भाई कहकर मुझे जय मसीह की बोल, मैं भी तुझे प्यार से जय मसीह का जवाब दूंगा। ऐसा काम फिर कभी मत करना। और मैंने उसको समझाया, उसके साथ जो 3-4 और कलीसिया वाले थे उनके ऊपर भी असर होगा, है ना। वह भी बताएंगे कि हाँ हमारे पास्टर जी कैसे करते हैं, क्योंकि जैसा मुझे सिखाया गया मैं भी तो वैसे ही बांटूंगा। अगर आप पापा कहते हो तो कल आप पापा कहलाओगे भी। पापा कहना किसी को और कहलाना, पिता कहना और कहलाना दोनों गलत हैं। सिर्फ उन्हीं को अपने माँ और अपने पिता कहो जिन्होंने आपको जन्म दिया है। दूसरा, हमारा पिता सिर्फ एक ही है जो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और चलो हम खुदाबंद यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देते हैं। तो वहां पर लिखा है, आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती शुभ समाचार 23 और उसका 8-9, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हाँ जी, कौन है? हमारे पास्टर हमारे पिता हैं। जो हमारी पास्टर नहीं है, क्या वो हमारी माता है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ही वो हमारी माता है और ना ही वो हमारे पिता है। हाँ, हम उनका आदर कर सकते हैं, अपने माँ पिता की समान उनका हम आदर कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, मगर उन्हें पिता नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मैं बार बार कहता हूं, पापा कहना और कहलाना, पिता कहना और कहलाना दोनों पाप हैं, दोनों गलत हैं। चाहे इसके लिए मेरा कोई विरोध करे, जो सत्य है वह मैं बोलूंगा। और आगे वचन में खुदाबंद यीशु मसीह हमें सिखाता है, और तुम स्वामी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमारा एक ही स्वामी है जो परमेश्वर है, यो यीशु मसीह है। हम एक को ही अपना स्वामी कहें, ना ही किसी पास्टर को अपना स्वामी कहें, और ना ही उसे हम अपना पिता कहें, क्योंकि हमारा पिता कौन है? आज अपने वचन में से सीखा है कि वो कौन है, वो यीशु मसीह है। इस वीडियो को आप लोगों ने सुनना है, जितनों ने भी सुनना है, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसे आगे शेयर करना है, ताकि खुदा का जिंदा वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचे। और खुदाबंद की सच्ची शिक्षा पाने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी आप ऑन करके रखें। खुदाबंद इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दे और सबको जय मसीह की खुदाबंद आपको बरकत दे।